हम थे जिनके सहारे, वो हुए ना हमारे। हम थे जिनके सहारे, वो हुए ना हमारे। डूबी जब दिल की नैया, सामने थे किनारे। हम थे जिनके सहारे, वो हुए ना हमारे। शायद यह गीत आप लोगों ने कभी सुना होगा, न सुना होगा तो सुन लीजिएगा। आज हमारा बोर्ड भी इसी रास्ते पे कहीं न कहीं थोड़ा-थोड़ा चल रहा है। तो दोस्तों, मैं रविकांत मित्र त्रिपाठी जनपद देवरिया से अपने चैनल आरएमटी एकेडमी पर आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अभी 2-3 दिन पहले एक वीडियो मैंने जारी किया था, जिस वीडियो में मैंने अति सम्मानित समाचार पत्र दैनिक जागरण के हवाले से एक सूचना प्रसारित की थी कि यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट की जो प्रयोगात्मक परीक्षाएं हैं, वो 23 जनवरी से प्रारंभ होकर के 8 फरवरी तक चलेगी। जी हाँ, बिल्कुल सत्य जानकारी है, सही जानकारी है। बोर्ड के सचिव आदरणीय भगवती सिंह जी के द्वारा जो विज्ञप्ति जारी की गई, उस विज्ञप्ति के आधार पर हमारे सम्मानित समाचार पत्रों ने प्रकाशन किया। और मैं इस बात को बड़े विश्वसनीयता के साथ कह सकता हूं कि विज्ञप्तियां तो लोग इधर उधर बना भी देते हैं। कई बार फेक विज्ञप्ति आ जाती है, सूचनाएं आ जाती हैं। अभी पिछले दिनों बीपीएससी का रिजल्ट ही फेक आ गया। पता चला कि 2-3 लोगों ने, क्षमा करिएगा, आत्महत्या कर दी रात को, यह सोच करके कि मैं फेल हो गया। और दूसरे दिन जब रिजल्ट आया ओरिजिनल, तो पता चला कि वो भैया पास था। तो बाबू, समाज में इतनी स्थितियां गंभीर हो चुकी हैं कि हमें हर चीज पर बड़ा फूंक फूंक के कदम रखना पड़ रहा है। सत्यता की जांच भी कई स्तरों पर करनी पड़ रही है। और मैं बड़ी विनम्रता से एक बात और कहना चाहूंगा, हमारे बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो भ्रामक खबरों को प्रकाशित भी कर रहे हैं और प्रचारित भी कर रहे हैं। तमाम सारे हमारे साथी हैं जिन लोगों ने उल्टी सीधी खबरें व्यूज और लाइक बढ़ाने के लिए संचालित कर दिया करते हैं। मैं उन सबकी तरफ से क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन रविकांत मित्र त्रिपाठी की अपनी खुद की एक विशेषता है कि जब तक मैं संतुष्ट नहीं हो जाता हूं और पूरी तरह से विश्वस्त नहीं हो जाता हूं, तब तक कोई खबर मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास नहीं करता हूं। और शायद यही कारण है कि मेरी जो भी ऑडियंस है, छोटी है, ज्यादा है, ये मुझे पता नहीं, लेकिन वो मुझ पर भरोसा करती है और इस चीज के लिए मैं आप सभी को धन्यवाद भी देता हूं। तो मित्रों, तैयारी हमारी बहुत अच्छी चल रही है, ऐसा मेरा अपना मानना है। कारण क्या है? यह जो हमारा यूपी बोर्ड है ना बाबू, यह भारत का नहीं, एशिया का नहीं, यह विश्व का सबसे बड़ा बोर्ड है जिसमें सबसे ज्यादा परीक्षार्थी सम्मिलित होते हैं। लगभग 55 लाख से अधिक और 60 लाख तक की संख्या प्रतिवर्ष की हमारी होती है। कई देशों की जनसंख्या भी इतनी नहीं है, ये समझिएगा। यह संख्या है हमारी जो प्रतिवर्ष हमारे बच्चे इस परीक्षा में भाग लेते हैं। और इसी परीक्षा में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले रविकांत सर के चेले भी होते हैं। वर्ष 2023 की परीक्षा जब हुई, तो पूरे प्रदेश स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाला बड़ा भैया मेरा सौरभ गंगवार, जनपद पीलीभीत। जी हां, प्रदेश स्तर पर 5वां स्थान प्राप्त करने वाली मेरी बिटिया नंदिनी बिंद। और ऐसे तमाम सारे साथी, चाहे वो सुभाष भैया हो, शुभम भैया हो, आफरीन खातून मेरी देवरिया की बेटी, ये लोग 9वें रैंक पे थे। उत्तर प्रदेश स्तर पे 9वां रैंक, 5वां रैंक, दूसरा रैंक, ये रविकांत सर के शिष्य हैं। मुझे बड़ा गर्व होता है ये बताते हुए कि ये जो परंपरा है 2023 के बाद 2024 में भी हम लोगों ने कायम रखी। और 2024 में भी प्रदेश स्तर पर द्वितीय स्थान मेरी देवरिया की बेटी ने प्राप्त किया, सुजाता पांडे ने। जी हां, प्रदेश स्तर पर दूसरा स्थान। और फिर ये श्रृंखला चल पड़ी, पता नहीं नीचे कितने बच्चे हमारे आए। शायद सबका नाम लूं तो यह वीडियो बेवजह का लंबा होगा। बस मैं इतना बताना चाहता हूं कि एक विश्वसनीय शिक्षक, एक योग्य शिक्षक के शरण में की सीमा में जब एक जागरूक छात्र आता है ना, तो फिर ऊंचाइयां वैसी ही चढ़ी जाती हैं जैसे चाणक्य और चंद्रगुप्त की जोड़ी बनी थी। जब चाणक्य और चंद्रगुप्त की जोड़ी बनती है तो अखंड भारत का निर्माण होता है बंधुओं। इसलिए मैं आप सभी से बड़ी विनम्रतापूर्ण निवेदन करता हूं कि हमेशा, आज हो सकता है कि अब ये जब सूचनाएं आनी शुरू हुई तो हो सकता है हमारा और आपका साथ बिछड़ जाए। साल भर का साथ बहुत अच्छा रहा, लेकिन अगले साल से हम उतने नजदीक से नहीं जुड़ पाएंगे। लेकिन यह विश्वास जरूर दिलाता हूं कि जीवन में कभी भी एक अच्छे शिक्षक का चुनाव करना यह आपका अपना स्वयं का दायित्व है।
चाहे आप किसी भी उम्र में पहुंच जाएं। आज जिस उम्र में मैं हूं, मैं भी अपने लिए योग्य शिक्षकों गुरुओं की तलाश करता हूं ताकि आपको अच्छी और सही जानकारी पहुंचा सकूं। आपकी भी यह दायित्व जिम्मेदारी होगी कि अपने जीवन पर्यंत अच्छे शिक्षक, अच्छे गुरु की तलाश करते रहें और उससे पाने के लिए विनम्रतापूर्ण उसके आगे झुके रहें, अकड़ के नहीं चलना। तो इन्हीं गुरुओं की शरण में होने की वजह से, इन्हीं अग्रजों के शरण में रहने से कुछ जो नई जानकारियां मिलती हैं, विश्वसनीयता के साथ मैं आपके पास ले आने का प्रयास करता हूं। तो आइए आज की बात पे चर्चा करते हैं, शुरू करते हैं। समस्त शिक्षक साथियों, प्रधानाचार्य, अभिभावक आदि का मैं सादर प्रणाम करता हूं और प्यारे बच्चों, आप सभी को बहुत सारे आशीर्वाद के साथ अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक, लिटरली बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम ए कोर ऑफ हार्ट। लेट्स स्टार्ट। हम लोगों ने डिस्कशन किया था थोड़ा स्वास्थ्य प्रतिकूल है, इसके लिए अन्यथा न लीजिएगा। यूपी बोर्ड की जो प्रयोगात्मक परीक्षा 2025 की होने वाली है, ये 2 चरणों में होनी है, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कशन किया था। जो भैया देख लिए होंगे अच्छी बात है, जो नहीं देख पाए होंगे वो आज जान लें। प्रथम चरण जो है वो आपका 23 जनवरी से प्रारंभ होकर 31 जनवरी तक चलेगा, जिसमें आगरा, सहारनपुर, बरेली, लखनऊ, झांसी, चित्रकूट, अयोध्या, देवी पाटन और बस्ती मंडल की प्रयोगात्मक परीक्षाएं कराई जाएंगी। प्रयोगात्मक मींस प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन आपके कराए जाएंगे, जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, साथ ही कुछ जगहों पे गणित इत्यादि शारीरिक शिक्षा की, एग्रीकल्चर की तमाम सारी प्रयोगात्मक परीक्षाएं जिनकी जिनकी भी होती हो। ठीक है, तो फिलहाल हमको जहां तक जानकारी है, भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान की परीक्षाएं ज्यादातर मात्रा में होती हैं। बाकी इसके अलावा जो है थोड़ा गौण मात्रा में होती हैं, शारीरिक शिक्षा में भी है, नैतिक शिक्षा में भी है, शिक्षा शास्त्र में भी है, भूगोल में है। ऐसे तमाम सारी प्रयोगात्मक परीक्षाएं हैं, उनकी सूची विद्यालय स्तर से आपको मिलेगी, उसके अनुसार आपको परीक्षा देनी होगी। तो अगर आप इनमें से किसी मंडल के निवासी हैं, जैसे आगरा मंडल, सहारनपुर मंडल, बरेली मंडल, लखनऊ, झांसी, चित्रकूट, अयोध्या, देवी पाटन और बस्ती, तो आपकी जो प्रयोगात्मक परीक्षाएं हैं, जो भी संभावित विषय आपका है, विद्यालय स्तर से आप सूचना प्राप्त करेंगे, उसके लिए आवश्यक प्रपत्र प्राप्त करेंगे और जिस विद्यालय से आपका रजिस्ट्रेशन है, उसी विद्यालय के अनुसार आप जाकर के इसकी परीक्षा को देंगे, परीक्षा में सम्मिलित होंगे। दूसरी चरण में जो हमारा प्रारंभ होगा वो 1 फरवरी से प्रारंभ होकर के 8 फरवरी तक चलेगा, जिसमें अलीगढ़, मेरठ, मुरादाबाद, कानपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी और गोरखपुर मंडल में परीक्षाएं संचालित की जाएंगी। ठीक है, ध्यानपूर्वक समझेंगे। अलीगढ़, मेरठ, मुरादाबाद, कानपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी और गोरखपुर, इन मंडलों की जो परीक्षाएं हैं वो 1 फरवरी से लेकर के 8 फरवरी के मध्य संचालित की जाएंगी। इसके लिए भी परीक्षा केंद्रों का निर्धारण बोर्ड के द्वारा पूरा किया जा चुका है। आप अपने विद्यालय जहां से भी आप अध्ययनरत हैं, वहां से संपर्क करके इन प्रयोगात्मक परीक्षाओं में सम्मिलित होंगे। इस वर्ष सरकार ने थोड़ा सा कड़ाई का एक स्टेप और बढ़ाया है। पहले क्या होता था, क्षमा प्रार्थी हूं कहते हुए, और मैं हृदय की गहराइयों से मैं क्षमा मांगूंगा, लेकिन सत्य यही है कि पहले क्या होता था कि प्रैक्टिकल परीक्षाओं में मनमानी चलती थी, लोग अपने अनुसार नंबरों को भर लिया करते थे। तमाम सारे हमारे प्रधानाचार्य साथी हैं, शिक्षक साथी हैं या केंद्र व्यवस्थापक आदि हैं, वो ऐसा कर लिया करते थे, क्षमा करिएगा। लेकिन हाँ, अभी बोर्ड ने इस पर लगाम कसनी तैयारी शुरू कर दी है। आपको भी सतर्क हो जाने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि इस बार जो प्रैक्टिकल के एग्जामिनेशन होने हैं, उसकी निगरानी सीसीटीवी प्लस वॉइस रिकॉर्डर के साथ होनी है। दूसरी चीज, पूरा का पूरा वीडियो तब तक सुरक्षित रखा जाना है जब तक आप बोर्ड द्वारा रिजल्ट प्राप्त नहीं कर लेते और आपके द्वारा किसी आपत्ति किए जाने पर बोर्ड उसका निस्तारण नहीं कर देता। बोर्ड ने दोनों चीजों का ध्यान रखा है कि रिजल्ट जारी करने के बाद भी किसी छात्र द्वारा आपत्ति करने पर हम उसके वीडियो को उसके सामने प्रस्तुत कर सकें। इस स्तर की तैयारी बोर्ड करके चल रहा है। अर्थात जो प्रैक्टिकल आप कर रहे हैं अथवा जो कॉपी में लिख रहे हैं अथवा जो वाइवा आप दे रहे हैं, वाइवा मतलब जो पूछा जा रहा है और आप बता रहे हैं, तीनों चरणों की विस्तृत वीडियोग्राफी कराई जानी है। इस बात के लिए आपको पहले ही आगाह किया गया है, तो आप इस चीज से सूचित होकर के तैयारी उसी स्तर की रखेंगे। क्रमांक 2, पहले कागज पे अंक भरे जाते थे तो हम लोग भर भी लिया करते थे, लेकिन अब जो है मोबाइल एप्लीकेशन और एआई टूल्स की मदद से upmsp.edu.in पे डायरेक्ट नंबर अपलोड किए जाने हैं। और जो मोबाइल एप्लीकेशन इसके लिए तैयार किया जा रहा है बोर्ड के द्वारा, उसकी भी ट्रेनिंग अभी उन्होंने बताया है कि हम चालू करने वाले हैं। तो उसमें क्या है कि उस सेंटर की परिधि के अंदर ही वो मोबाइल एप्लीकेशन काम करेगा, उस परिधि के दूर जाने पर वो मोबाइल एप्लीकेशन काम नहीं करेगा और अंक वहीं तत्काल अपलोड किए जाने हैं। उसकी सीमा निर्धारित है कि इतने बजे से इतने बजे के मध्य अंक अपलोड कर दिए जाने हैं।
अर्थात कोई चाह करके भी अपना मनमानी अंक शाम को या अगले दिन सुबह नहीं भर सकता। पहले होता था कागज पे भर के दूसरे दिन भेजा जाता था, तो लोग कर लिया करते थे। लेकिन अब नहीं, अगर आप ही परीक्षार्थी हैं तो आपको वहां रहना होगा, वाइवा देना होगा, अंक आप अपने अपलोड करवाने होंगे। तो ये सारी चीजों को लेकर के बोर्ड बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। तो आप लोगों की जिम्मेदारी है कि अपने दायित्व का निर्वहन सही से करें। एक मामला ये रहा। दूसरा जो मामला रहा, जो हमारा थंबनेल कह रहा था कि प्री बोर्ड की तिथि भी सरकार ने साथ साथ घोषित कर दी है और प्री बोर्ड और प्रैक्टिकल की परीक्षाएं साथ साथ चलाने की तैयारी भी बोर्ड की है। पता है क्यों? कुंभ मेला के दृष्टिगत बोर्ड की जो व्यवस्थाएं हैं वो कुंभ मेला में लगी हुई हैं। जो हमारे पुलिस प्रशासन की व्यवस्थाएं हैं, जो हमारे प्रशासनिक अधिकारियों की व्यवस्थाएं हैं, वो ज्यादातर इंगेज्ड हैं किसमें? कुंभ मेला की तरफ। इसलिए क्योंकि कुंभ मेला की तैयारी लगभग 2 साल से चल रही है, तमाम सारे हमारे अधिकारी कर्मचारी का उधर जो है इन्वॉल्व है। तो जो बोर्ड है, यूपी बोर्ड यानी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, वो इस चीज को लेकर के और ज्यादा सेंसिटिव हो चुका है कि हम परीक्षाओं को सुचितापूर्ण तरीके से कैसे करा पाए। तो हम इस पर भी डिस्कशन करेंगे। और बोर्ड ने आपको निर्धारित करके दिया है, ये सम्मानित समाचार पत्र दैनिक हिंदुस्तान की कटिंग है जो आपके सामने है, कि प्रयोगात्मक परीक्षा 23 जनवरी से 8 फरवरी के मध्य होगी। इस पर हम लोगों ने चर्चा कर लिया। 23 जनवरी से शुरू होने वाली परीक्षा 31 जनवरी के मध्य होगी, प्रथम चरण, और 1 फरवरी से शुरू होकर के परीक्षा 8 फरवरी के मध्य होगी, द्वितीय चरण। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। परीक्षा सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होगी, प्लस उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कराई जाएगी, प्लस मोबाइल ऐप के माध्यम से नंबर अपलोड किए जाएंगे। तो इन सारी चीजों की वजह से आपको अतिरिक्त सतर्कता बरतनी है। किसी के लोक लुभावने वादे में नहीं आना है कि नहीं यार हम हैं ना करवा देंगे, हमारे फूफा वहां पे हैं करवा देंगे, और हमारे मौसा वहां पे हैं करवा देंगे। हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि थोड़े दिन तक के लिए फूफा और मौसा से नाता तोड़ लीजिएगा। सबसे नहीं, ऐसे फूफा मौसा लोगों से जो आपके नंबर दिलवाने का दावा कर रहे हैं, या कोई दलाल आपको मिलता है कि नहीं हमको पैसे दे दो हम करवा देंगे, तो भैया मैं मतलब क्या बोल सकते हैं, ईमानदारी और विनम्रता से बता रहा हूं कि वो आपके साथ झूठ बोल रहा है, आपके भविष्य को बर्बाद कर सकता है। मैं वीडियो के माध्यम से कई बार अपने छात्रों को जागरूक किया, पिछले वर्ष भी किया, कि जब कंपार्टमेंट आ गया बच्चों का, इंप्रूवमेंट भरा बच्चों का, हाँ नंबर के लिए स्क्रूटनी भरा बच्चों ने, तो बोर्ड की तरफ से कहते थे सब बच्चे, की फोन आया था कि हमारे मोबाइल में 3000 डाल दो, 5000 डाल दो, तुम नंबर बढ़ा देंगे। सर हमने डाल दिया। बेटा कुछ नहीं होता, पर्सनल नंबर अगर मंगवा रहा है, पैसा पर्सनल खाते में पैसा मंगवा रहा है तो फ्रॉड है। तो बाबू इन सारी चीजों से सतर्क रहिएगा, फ्रॉडियों से जितना दूर रख सके। सरकार भी कह रही है, रविकांत सर भी कह रहे हैं, अगर कभी कुछ ऐसा लगता है तो हमसे पूछ लीजिएगा, हम आपको बता देंगे। ओके, आइए दूसरे बिंदु पे चलते हैं कि जो हमारी प्री बोर्ड परीक्षाएं हैं उसके लिए शासन स्तर से कोई पेपर नहीं बनाया जाता है, न ही माध्यमिक शिक्षा परिषद उसके लिए कोई पेपर भेजता है। यह पेपर विद्यालय स्तर पे ही कराए जाते हैं। तो चूंकि आपकी परीक्षाएं कब शुरू हुई है, 23 फरवरी से प्रैक्टिकल शुरू होना है, तो 11 जनवरी से 21 जनवरी के मध्य प्री बोर्ड परीक्षा करा ली जानी है। और यह जो प्री बोर्ड परीक्षा है, ये कक्षा 10वीं और 12वीं दोनों बच्चों के लिए, ऐसा नहीं है कि केवल 12वीं या केवल 10वीं। तो बाबू ये जानकारी अगर आपको सही लगी हो, सटीक लगी हो, तो इससे आश्वस्त हो लीजिएगा। रविकांत त्रिपाठी फिर नई कोई भी स्पेशल जानकारी होगी लेकर के आपके पास आ जाएंगे। फिर से कंक्लूड करूंगा अपने पूरे वीडियो को कि प्रैक्टिकल की जो चीजें हैं वो 1 जनवरी से शुरू होंगी, 31 जनवरी तक, क्षमा करिएगा, 23 जनवरी से शुरू होंगी, 31 जनवरी तक प्रथम चरण, 1 फरवरी से शुरू होंगी, 8 फरवरी तक द्वितीय चरण। और जो हमारी प्री बोर्ड परीक्षाएं हैं वो 11 जनवरी से लेकर 21 जनवरी के मध्य होंगी। यानी 23 जनवरी से प्रैक्टिकल शुरू होना, उसके पहले प्री बोर्ड खत्म हो जाएगा। प्री बोर्ड का पेपर विद्यालय स्तर पर बनता है और विद्यालय स्तर पर इसकी परीक्षाएं होती हैं, इसलिए किसी प्रकार के भ्रम में न रहें। प्रैक्टिकल के नंबर के लिए फिर सतर्क करूंगा, किसी को पैसा न दें, किसी फ्रॉडिया दलाल के चक्कर में न पड़ें और किसी के बहकावे में न आए। अपनी मेधा और अपनी ईमानदारी पे परीक्षा में बैठें। मैं यकीन से बता रहा हूं, आपके हृदय में बैठे हुए रघुनाथ जी आपका सदैव मंगल करेंगे। बस आप ईमानदारी से अगर अपना काम करते रहें और हमेशा एक बात को ध्यान में रखें, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। चिंता छोड़ दीजिए, चिंता आपको परेशान करती है। ध्यान रखिएगा, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। श्री रघुनाथ जी हमारे साथ हैं, किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। अपने माता जी का, अपने पिताजी का प्रतिदिन प्रणाम करिए। अपने गुरुदेव भगवान मिल जाए तो पैर छू के प्रणाम करिए, न मिले तो मन से वहीं से प्रणाम किया करिए जहां आप हैं, अपने कमरे में से अपने गुरुदेव भगवान को प्रणाम करिए और प्रणाम करके अपना काम करिए। देखिए कौन आपका काम बिगाड़ने वाला होता है, कोई नहीं बिगाड़ेगा महाराज।
शरण में रख दिया जब मत तो किस बात की चिंता। जानते हो क्यों? किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। तेरे स्वामी और मेरे स्वामी को रहती है तेरे हर बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब मत तो किस बात की चिंता। चलते चलते वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और यदि हिंदी विषय की बेहतर और अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लक्ष्य बैच के बारे में पता जरूर कर लीजिएगा। सादर, मैं रविकांत मित्र पाठी, जनपद देवरिया, उत्तर प्रदेश से मिलता हूं अगली सूचना, अगले इंफॉर्मेशन के साथ, बिल्कुल विश्वसनीय, सटीक और सरल भाषा में। सादर, जय श्री सीताराम।